Hello everyone, welcome to my channel Tutor Ravi. So guys, I hope you all are fine and doing well. And guys, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि सेकेंड स्टूडेंट से HCL के इंटरव्यू में पूछे जा चुके हैं. एंड गाइज, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट स्टूडेंट से HCL के इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं. तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर पहले उस वीडियो को देख लें, क्योंकि उस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए थे एंड उस क्वेश्चन के साथ साथ उसके आंसर भी डिस्कस किए कि आप अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसके क्या आंसर बोल सकते हैं अपने इंटरव्यू में. आज के इस वीडियो में भी हम सेम टाइप की चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं. गाइज, आज की इस वीडियो में जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट सबसे बेसिक क्या था, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि आपको अगर HR राउंड होता है, क्योंकि HCL में सबसे फर्स्ट राउंड क्या था, इसका एक टेस्ट था. फर्स्ट राउंड जो MCQ बेस्ड था, उसका डायरेक्ट आपका HR राउंड आ गया. यहाँ पे HCL में टेक्निकल राउंड नहीं हुआ है, टेक्निकल इंटरव्यू नहीं हुआ है. तो HR राउंड के लिए आपके पास अगर आपका इंटरव्यू ऑनलाइन हो रहा है तो आपके आसपास ही आपके पास 10-12 के मार्कशीट्स, अब फिर आपके पास जो आपके जितने भी सेमेस्टर्स हो चुके हैं उसके मार्कशीट आपके पास हार्ड कॉपी मीन्स इन हैंड होना चाहिए. हार्ड कॉपी एंड PDF फॉर्म में भी आपके पास सिस्टम में सेव होना चाहिए, क्योंकि आपसे इंटरव्यू बोल सकता है कि आप उसको मेल करो या फिर आप जहाँ पे मीटिंग हो रहा है वहाँ पे अपलोड का भी ऑप्शन आता है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे अपलोड करो, क्योंकि वहाँ पे वो जो इंटरव्यूअर होता है वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करता है HR राउंड में. तो ये चीज़ आपसे बोला जा सकता है. फिर आपके पास गवर्नमेंट ID कार्ड्स होने चाहिए. ये जो सेकंड पॉइंट है गवर्नमेंट ID कार्ड्स, ये आपके पास इन हैंड होना चाहिए. वहीं पे इन हैंड आपके पास आसपास ही होना चाहिए, क्योंकि आपको इंटरव्यू बोल सकता है कि आप अपने गवर्नमेंट ID कार्ड्स को कैमरा में शो करें. गवर्नमेंट ID कार्ड्स होगा या फिर आपके पास क्या हो गया, कॉलेज ID कार्ड. तो ये चीज़ें आपके पास आपके आसपास ही होनी चाहिए. फिर आपके पास नेक्स्ट वन आता है इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या बोलेंगे. इंट्रोडक्शन में आपने बोला नेम, फिर आपने कौन सा, आप किस कॉलेज से हैं, आप कौन सी डिग्री परस्यू कर रहे हैं, उसके बाद आप किस ब्रांच से हैं. मीन्स आपने बोला कि माई नेम इज़ दिस, फिर आई एम करंटली आई एम परसुइंग माई, जो भी आपका डिग्री है, BTech या फिर MTech इन दिस फील्ड फ्रॉम दिस कॉलेज. उसके बाद आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं हॉबीज़. हॉबीज़ के बाद आपका आता है इंटरपर्सनल स्किल्स. उसके बाद आपसे पूछा सकता है, मीन्स आप ये बोल सकते हैं कि टेक्निकल स्किल्स हो गया. और फिर आप बता सकते हैं आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, मीन्स आप किस लोकेशन से हैं या फिर किस स्टेट से हैं आप. ये चीज़ आप ऐड कर सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन में. ये होगा आपका इंट्रोडक्शन. फिर आता है वाई HCL, मीन्स कि आप HCL क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं. तो इसमें आप ये आंसर दे सकते हैं HCL में कि आपने मीन्स आप ये आंसर दे सकते हैं कि आपने इस कंपनी के बारे में रिसर्च किया है एंड आपने ये मीन्स आपने रिसर्च किया है, आपको रिसर्च में ये पता चला है जो कंपनी है वो बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करती है अपने जो एम्प्लॉय है, एंड बहुत इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स हैं और बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है अपने एम्प्लॉयज़ को. इसीलिए आप इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं. ये कंपनी का जो ट्रेनिंग है वो बहुत ही बेस्ट है, वर्क लाइफ बैलेंस इसका बढ़िया है. तो आप इसीलिए HCL को ज्वाइन करना चाहते हैं. आप ये पॉइंट्स को वहाँ पे ऐड कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट है व्हाट डू यू नो अबाउट द HCL, मीन्स कि HCL क्या है. तो आप ये इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं. आपको इसके रिगार्डिंग आप मैक्सिमम 3 to 4 लाइन्स आप बता सकते हैं कि HCL क्या है. सबसे पहले तो ये है कि HCL एक इंफॉर्मेशन मीन्स HCL जो आपके पास कंपनी आई है HCL टेक्नोलॉजी, तो वो एक IT बेस्ड कंपनी है. फिर उसमें मल्टीनेशनल है, मीन्स MNCs है, या इसके ऑफिस इंडिया में ही है या बहुत सारे कंट्रीज़ में ऑफिस हैं इसके. ये चीज़ ऐड कर सकते हैं. CEO कौन है ये आप ऐड कर सकते हैं. और कंपनीज के बारे में एक दो और पॉइंट की क्लाइंट्स को क्या प्रोवाइड करती है. ये सब कुछ चीज़ें हो गया जो कि आप ये बोल सकते हैं कि आप HCL के बारे में क्या जानते हैं. वहाँ पे आप इन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट क्या है, हैव यू बिन द पार्ट ऑफ एनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज मीन्स अपार्ट फ्रॉम स्टडी मीन्स आपने अपने कॉलेज लाइफ में कोई, क्योंकि आप रिसेंट का ऐड कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप 11th-12th का ऐड कर रहे हो, नहीं, आप रिसेंट मीन्स अपने कॉलेज के जर्नी में 3 years 4 years के अपने कोर्स में आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है. वो कुछ भी हो सकता है, स्पोर्ट्स, कोई कल्चरल इवेंट हो सकता है, कोई आपने NGO ज्वाइन किया हो, कुछ ऐसे आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किए हो जहाँ पे आप एज ए एम्प्लॉय सर्व कर रहे हो, लाइक NGO नॉन बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशंस. तो ये चीज़ें हो सकती हैं.
फिर आपने अगर स्पोर्ट्स में किसी में पार्टिसिपेट किया तो आप बताएं कि आपने ये क्रिकेट हो गया या बास्केटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, आपने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है, आपने कुछ प्राइज जीता है, या फिर आपने किसी इवेंट में पार्टिसिपेट किया है, कोई कल्चरल इवेंट हुआ आपके कॉलेज में, आपने उसमें पार्टिसिपेट किया है। फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, आर यू द पार्ट ऑफ एनी क्लब ऑफ योर कॉलेज। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आपको बहुत सोच समझ के आंसर देना है। अब इस टाइप से क्वेश्चन आपका बीए ने बोल दे कि नो सर, आई हैव नेवर बीन अ पार्ट ऑफ एनी क्लब ऑफ माय कॉलेज, क्योंकि ये आपके इंटरव्यू पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है कि आप जो है वो इतने वो नहीं है, मीन्स एक होता है ना कि आप में एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ये होता है कि आप पार्ट फ्रॉम स्टडी क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो वो एक आपके अंदर एक वो जिस बोलते हैं कि वो खासियत नहीं है कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ों को कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम स्टडी। तो ये आपके इंटरव्यू पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो आप हमेशा यस ही बोलें कि यस आप कॉलेज के एक क्लब के पार्ट थे। अब वो ये पूछ सकता है कि किस क्लब के हो, तो आपको जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट हो, लाइक आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप बोले स्पोर्ट्स क्लब, फोटोग्राफी क्लब, डांस क्लब, आर्ट्स क्लब, कुछ भी बोल सकते हैं आप वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आपसे फिर डिटेल में पूछेगा कि हाँ फिर वो क्लब का सर्टिफिकेट दिखाओ या फिर क्या प्रूफ है कि आप क्लब के मेंबर हो, इतना कुछ नहीं होता है, बस जनरल डिस्कशन ही चलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा सकता है कि हाउ डू यू हैंडल द डिस्प्यूट्स। मीन्स कि आपके जैसे कि आप जब ऑफिस में जाओगे, आप सिलेक्ट होते हो, आप एज ए एम्प्लॉय वर्क करोगे, तो वहाँ पे आपको टीम में काम करना पड़ता है। ऑफिस में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो वहाँ पे कुछ ऐसा सिचुएशन होता है, तो उन सब चीज़ों को आप कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि जब आप किसी कंपनी में काम करते हो, इतने सारे एम्प्लॉयज़ हैं, तो मे बी अब जितने भी टाइम काम कर रहे हो कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन अराइज हो सकता है। और जब आप एक कंपनी लेवल पे काम करते हो जहाँ पे ऑलवेज कंपटीशन होता है कि वो अच्छा कर रहा है तो मुझे भी करना है ऐसा कुछ, तो वहाँ पे इस टाइप्स की चीज़ें पॉसिबल है कि हो सकता है। तो उन चीज़ों को कैसे आप हैंडल करेंगे, क्योंकि अगर आप हैंडल नहीं करेंगे तो वो एक क्या होगा, आपके वर्क पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो उन चीज़ों को कैसे हैंडल करना चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सो ये था हमारा 8th क्वेश्चन। और 9th क्वेश्चन पूछा गया है कि आपसे मीन्स आप कोई क्वेश्चन इंटरव्यूअर से पूछना चाहते हैं, इंटरव्यू बोलेगा एनी क्वेश्चंस फ्रॉम मी, तो आप हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछें। अब कोई ना कोई क्वेश्चन में क्वेश्चन ये हो सकता है कि आप इंटरव्यू से ये पूछे कि आपका जो कंपनी में एक्सपीरियंस क्या है, किस प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हो, और एज अ फ्रेशर कोई ज्वाइन करता है तो उसको कितना सपोर्ट मिलता है कंपनी की साइड से, उसे किस प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिलेगा। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आप एनी क्वेश्चंस फ्रॉम इंटरव्यूअर में, इन सभी क्वेश्चंस को आप पूछ सकते हैं इंटरव्यूअर से। सो गाइज आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इंटरव्यू में, एचएल के इंटरव्यू में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर आपको कमेंट सेक्शन में एक मेल आईडी मिलेगा, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, या फिर आपको इंस्टाग्राम का आईडी मिलेगा, आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके वहाँ पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। एंड गाइज जो स्टूडेंट वन से क्वेश्चन पूछे गए वो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप जाकर उन वीडियोस को भी एक बार देख लें, सो दैट कि आपको कुछ और क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। एंड टीसीएस के इंटरव्यू का भी जो क्वेश्चन है वो भी अपलोडेड है, तो आप जाकर उन वीडियोस को भी देख लें। सो गाइज अभी ऐसे और वीडियोस के लिए भी, क्योंकि ये स्टूडेंट 2 है, अभी स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, स्टूडेंट 5, उन सबसे क्या क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सेम पूछे जाते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस होता है जो डिफरेंट होता है। तो उन सभी वीडियोस को देखने के लिए एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लें, सो दैट कि वो सभी वीडियोस जैसे ही अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए, सो दैट कि आप वीडियो को विद इन टाइम देख सकें एंड अपने इंटरव्यू में बेटर परफॉर्म कर पाए। एंड एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके इंटरव्यू होने वाले हैं या फिर किसी भी कंपनी का इंटरव्यू है, तो किसी दोस्त का आपका इंटरव्यू है तो इन वीडियोस को उन्हें भी शेयर करें, क्योंकि सो दैट कि उन्हें भी इंटरव्यू से पहले एक आपको उन्हें आइडिया मिल जाए कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एंड फिर वो जो आपके फ्रेंड्स होंगे या आप उस बेसिस पे आप प्रिपेयर कर पाएँ। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।